Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on 18th G20 Summit 2023 and under this video हम डिस्कस करेंगे G20 समिट के बारे में जो कि रिसेंटली अभी सितंबर में होने वाली है 2023 में। एंड इससे रिलेटेड हम ट्रायोका कंट्रीज़ के भी बारे में जानेंगे कि G20 की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ट्रायोका एंड इन फ्यूचर कौन कौन सी रहेंगी। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ 18th G20 समिट 2023। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। G20 से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में, इससे रिलेटेड जो अभी 18th समिट चल रही है थीम के बारे में जानेंगे, ट्रायोकास कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे, फर्स्ट G20 समिट कहाँ पे हुई थी वो जानेंगे, रिसेंटली अभी जो न्यू दिल्ली में लीडर्स समिट होने वाली है सितंबर में उसके बारे में भी हम जानेंगे एंड देन G20 के प्रायोरिटीज़ एंड इट्स मेंबर्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री रिलेटेड टू G20। ओके, तो ये जो G20 है आपको पता होना चाहिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि मिल के बना है टोटल 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन से। एंड ये जो ग्रुप ऑफ 20 बनाया गया था ये किस रीज़न की वजह से बनाया गया था? ये बनाया गया था जब अपने वर्ल्ड में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी बिटवीन 1997 से लेकर 1998 के मिड में, तब इससे उभरने के लिए बाद में ग्रुप ऑफ G20 बनाया गया था। एंड ये कौन से साल में बनाया गया था? सितंबर 1999 में बनाया गया था। ओके, तो आप ये डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा आप ये। तो ग्रुप ऑफ 20 वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ग्रुप ऑफ G20 बनाया गया था। एंड जब ये क्राइसिस आ गई थी उसमें बेटर कोऑर्डिनेशन बैठ पाए अमंग द मेजर इकोनॉमीज टू एड्रेस ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ओके, तो ये जो हमारा था ये इसी बेसिस पर हमारा जो G20 है ग्रुप ऑफ 20 बनाया गया था। एंड वन मोर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट टुगेदर द G20 कंट्रीज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 2/3 of the global population, 75% of global trade and 85% of world GDP। तो ये सारी चीज़ें मिलकर G20 बनाती हैं कंट्रीज। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ G20। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी जो 18th G20 प्रेसिडेंसी चल रही है इंडिया में उससे रिलेटेड उसकी थीम क्या रहेगी। तो इसकी थीम जो है वासुदेव कुटुंबकम और यू कैन से दैट वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका लोगो है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंड ये लोगो आप याद रखिएगा, इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है इसके कलर के बारे में। एंड ये जो वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम ये आप याद रखिएगा, ये लिया गया है एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट से जिसका नेम है महाउपनिषद। इसे आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, महाउपनिषद एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है। ओके, तो उसी के बेस पर ये थीम रखी गई है वासुदेव कुटुंबकम। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एंड एसेंशियली द थीम अफर्म्स द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ। एंड इसके अंडर लाइफ में सब चीज़ों को वैल्यू दी जाएगी जैसे कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस ऑन द प्लानट अर्थ एंड इन द वाइडर यूनिवर्स। तो इससे रिलेटेड इन सभी को वैल्यू दी जाएगी कि सारी चीज़ें मिलकर रहें, एक साथ रहें, इंटरकनेक्टेड रहें। तो इस थीम का यही मतलब है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो G20 समिट है वो कहाँ रखी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट G20 लीडर समिट है वो फर्स्ट टाइम हुई थी वॉशिंगटन DC में इन नवंबर 2008 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एंड जिसका एम था ऑन एड्रेसिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम थ्रू रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट ये जो स्लाइड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको बताना चाहिए व्हाट इज़ द ट्रायोका इन G20। ओके, तो ट्रायोका सिंपली मीन्स द टॉप ग्रुपिंग्स विद इन द G20 दैट कंसिस्ट ऑफ करेंट, प्रीवियस एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसीज। करेंट, प्रीवियस एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसीज, ठीक है। तो अगर हम पहले के टाइम में देखी जाए तो ट्रायोका आप ऐसे देखेंगे, इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया, ये III के नेम से जाना जाएगा। यानी कि करंट उस टाइम में थी इंडोनेशिया जो कि 2022 में थी एंड इनकमिंग
जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके हाथ में होने वाली थी, इंडिया के हाथ में। एंड जो उससे प्रीवियस वन थी इंडोनेशिया के, यानी कि प्रेडिसेसर माना जाएगा, जो कि हुई थी 2021 में इटली में। ठीक है, तो ये माना जाएगा प्रेडिसेसर, सक्सेसर एंड जो इनकमिंग प्रेसिडेंसी जो कि इस टाइम इंडिया में हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब करंट में कौन सी होगी इन फ्यूचर हमारी। ओके, तो इसी को हम ट्रायोका कहते हैं। एंड वन मोर पॉइंट इट इज़ टू बी नोटेड हेयर दैट ये जो ट्रायोका है, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये किससे मिलकर बनती हैं, ये सिर्फ ओनली डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं दैट विल सेट द एजेंडा फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ट्रायोका के बारे में। इसमें कौन कौन सी होती हैं आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ट्रायोका मीन्स प्रेडिसेसर, सक्सेसर एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी। प्रेडिसेसर मीन्स सबसे पहले, एंड जो करंट में अभी चल रही है वो, एंड देन फ्यूचर में कौन सी होगी वो। ओके, तो ये हमारी थी पहले के टाइम में 2021, 22 एंड देन 23। नाउ नेक्स्ट लाइन में हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल श्योरली बी अ पार्ट ऑफ ट्रायोका इन 2024। हमने बात करी थी ट्रायोका क्या क्या होती हैं, प्रेडिसेसर, सक्सेसर एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी। तो इस टाइम हमारी जो प्रेडिसेसर हो जाएगी वो होगी इंडोनेशिया, एंड देन जो सक्सेसर है यानी कि करंट में जो चल रही है वो कौन सी, वो होगी इंडिया, एंड देन जो फ्यूचर में जो होने वाली है वो होगी ब्राज़ील में। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ट्रायोका कंप्राइजेज इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। पहले के टाइम में ट्रिपल आई थी, आपने देखा था 2021, 22 एंड देन 23। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे प्रेडिसेसर के बारे में। प्रेडिसेसर हमारी हो जाएगी इंडोनेशिया, जो कि कंप्राइज की गई थी 2022 में, एंड देन जो करंट में थी वो थी 2023 में इंडिया, एंड देन इनकमिंग जो प्रेसिडेंसी रहेगी जो कि फ्यूचर में होने वाली है ब्राज़ील में होगी 2024 में। तो इसे हम नेम देंगे ट्रायोका का। द फर्स्ट टाइम दैट 3 डेवलपिंग एंड द एमर्जिंग इकोनॉमीज आर पार्ट ऑफ द कोर ग्रुप ऑफ G20 ब्लॉक। ओके, पहली बार एमर्जिंग जो इकोनॉमीज हैं जो कि उठ रही हैं, अभी डेवलपिंग हो रही हैं, तो वो तीनों ही एक साथ आई हैं, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। ओके, and they are the ones who decide the agenda, and India will be a part of the Troika when the G20 presidency moves to Brazil for the next term. Okay, so just remember all these points, आपको याद रखना होगा। Troika means predecessor, successor and the incoming presidency. Predecessor means उससे पहले की, and जो current में चल रही है वो, and then जो फ्यूचर में जो ब्राज़ील में होने वाली है वो होगी इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील। I hope you understood that. Okay. Now this is going to be very important slide. India to host G20 summit in September 2023, which is known as New Delhi Leaders Summit. Okay? तो रिसेंटली अभी जो समिट होने वाली है, फाइनल समिट जो होने वाली है वो कंडक्ट कराई जा रही है दिल्ली में, जो कि सितंबर में कराई जाएगी 9 से लेके 10 ऑफ सितंबर तक। एंड ये जो G20 समिट है जो कि हो रही है इज ऑल्सो नोन एज न्यू दिल्ली लीडर्स समिट। ओके, एंड ये जो समिट है, ये जो कंडक्ट कराई जा रही है दिल्ली में, ये शेड्यूल की गई है भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में, जो कि है प्रगति मैदान के पास न्यू दिल्ली में, जो कि कंडक्ट कराई जाएगी सितंबर 9 to 10, 2023। ओके, एंड इस समिट का मेनली मोटो क्या रहेगा, to address global challenges such as climate change, sustainable development and global health, and also focusing on issues such as infrastructure development, digitalization and financial inclusion। तो ये सारा ही जो है ये मोटो रहेगा, इसके अंदर ये सारे challenges एड्रेस किए जाएंगे। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, एंड ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि न्यू दिल्ली लीडर्स समिट से रिलेटेड है। कब और कहाँ कंडक्ट कराई जा रही है आपसे पूछा जा सकता है, एंड ये 18th G20 समिट रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडिया G20 प्रायोरिटीज़। इंडिया की क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी 18th G20 समिट में। तो ये रहेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाए, ग्लोबल हेल्थ एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ग्लोबल हेल्थ यानी कि कोई भी आगे अगर इन फ्यूचर में पैंडेमिक आने वाला होगा या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, उनको कैसे टैकल किया जाए इन एडवांस में। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर डिस्कस करी जाएंगी। रिफॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, inclusive, equitable and sustainable growth, life which stands for lifestyle for environment,
नेक्स्ट वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड द लास्ट वन इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे इंडिया की G20 समिट में प्रायोरिटीज़ रहेंगी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू G20 समिट प्रायोरिटीज़। ओके, now this is going to be a last slide which is related to the members countries of G20 group of 20s। ओके, इसके अंदर टोटल 20 मेंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी के नाम। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड G20 समिट से रिलेटेड डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके अंदर कौन कौन शेरपा था, कहाँ कहाँ और मीटिंग्स कंडक्ट कराई गई हैं, एंड इसकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, मोटो क्या है, इसका थीम क्या है, एंड अच्छे से अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ पे मैं आई बटन पे वीडियो लगा दे रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। G20 समिट पर 18th जो G20 समिट इंडिया में चल रही है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ओके, वहाँ आप देख सकते हैं आई बटन पे जाके। ओके, तो ये जो सारे थे ये मेंबर्स कंट्रीज थी ऑफ G20 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के नेम्स। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू G20 18th G20 summit। So this is the end of a topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.